साथियों नमस्कार। जैसा कि आपने हेडिंग देख ही लिया होगा, आज का जो प्रोडक्ट है बहुत ही अद्भुत है। अभी तक के YouTube कैरियर में हमने इस चीज़ को शायद प्राथमिकता नहीं दी थी, लेकिन कभी ध्यान भी नहीं दिया था इस बारे में। लेकिन पिछले कुछ दिनों किसी महिला ने यह ध्यान दिलाया कि सर बहुत परेशान हो गई हूँ और ऐसी चीज़ ही नहीं मिल पा रही है। पूरा शहर ढूंढ लिया, मायका ढूंढ लिया, ससुराल में ढूंढ लिया, सब जगह में ढूंढ लिया, नहीं मिला। तो आप कृपा करके कुछ कृपा करें, इस प्रकार की चीज़ हमें दें ताकि हम उसका पहन करके अपने चंद्र को बलवान कर सकें। और वास्तव में सच भी था, मेरा भी दिमाग कभी इस तरफ गया नहीं था और कभी मैंने सोचा नहीं था कि ये इतनी ज्वलन समस्या हो सकती है कि इसको कैसे निपटा जाए। तो चलिए सबसे पहले दर्शन करते हैं आज हम इसके। अब ये क्या है तो मुझे शायद समझाने की ज़रूरत नहीं है, अभी आपको और नज़दीक से दिखाऊंगा। ये है महिलाओं के पैरों में पहने जाने वाली पायल, जो कि एक छोटी बच्ची से लेके बुजुर्ग से बुजुर्ग महिला तक को पहनाना हम अपना फ़र्ज भी समझते हैं। और ये उनका एक शोभायमान गहना है जिससे कि उनकी वैल्यू बनती है, यानी कि वो अपने आप को प्रसन्न चित्त महसूस करती है। अब छोटे बच्चे का मतलब जानते हैं आप, जैसे बच्चे का जन्म होता है, विशेषकर लड़की का जन्म होता है, तो आसपास के जो रिश्तेदार होते हैं वो उसके लिए कहीं ना कहीं चीज़ें लाते हैं, जिसमें पायजेब, कड़ा, ये मुख्य रूप से होता है। शायद आपके यहाँ पे भी प्रचलन हो। तो ये प्रचलन बचपन से, यानी कि पैदा होने के साथ ही शुरू होता है, जो कि लगातार चलता चला जाता है। थोड़ा 3-4 साल के बड़े होने पर शायद पायजेब नहीं पहनती छोटी बच्चियाँ या और कॉलेज गोइंग और स्कूल जाने वाली, लेकिन फिर जैसे ही शादी के आसपास का समय आता है ये चीज़ें पहनना शुरू कर दी जाती है। सबसे पहले तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बताऊं आपको, इस पायजेब के बारे में जानकारी देने से पहले। ये हिंदुस्तान का एक ऐसा डिज़ाइन रखा गया है जिसमें कम से कम टाँका और कम से कम डिज़ाइन रखी गई है, क्योंकि हमें काम है चंद्रमा को बलवान करने से, ना कि डिज़ाइनर चीज़ पहनने से। डिज़ाइनर चीज़ें पहननी हो तो ज्वेलर्स की शॉप बहुत है, आपको यहाँ तक आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अपने शहर के अंदर किसी भी ज्वेलर्स को जाके आप बोले पायजेब, वो एक नहीं आपको 1000 पायजेब आपके सामने दिखा देगा। पर वो बात वही है कि उसमें चांदी कितनी है, क्या है। तो ये हम इसलिए इस चीज़ को नहीं ज़्यादा लंबा कर पाएंगे, क्योंकि अगर इसमें बहुत डिज़ाइन या ऐसा मैटर कर दिया तो फिर हमारा काम बड़ा प्रभावित हो जाता है। आपको सिर्फ वो चीज़ दे सकते हैं जो बन सकती है। मैंने आपको पहले ही कहा, कभी बार आप लोगों ने हमसे चेन मांगने का प्रयास किया, हम मना कर देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक कारीगर उसको सर्वसुलभ होकर के उपलब्ध नहीं करा पाएगा तब तक आपको वो चीज़ कंटिन्यू नहीं दी जा सकती। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें मात्र और मात्र तार का प्रयोग है, और तार के अतिरिक्त ये सिर्फ एक मशीन से कटने वाला प्रोडक्ट है, जिसको आप देख सकते हैं यहाँ पर। एक ये बारीक जो इस पर डॉट 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 जी जो चीज़ है, इसको इसकी भाषा में चंदक कहते हैं, या फिर यूँ कह सकते हैं चौफुली कहते हैं, जिसके ऊपर बारीक चौफुली है। इसमें प्लेन भी आती है, उसमें छिलाई भी होती है, पर कारीगर से पूरा बात का निर्णय होने पर उसने कहा सर ये लगवाइए, इसमें महिलाओं के साड़ी अटकने का या ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आएगा नहीं। क्योंकि आप जो प्रयास कर रहे हैं अच्छी चीज़ देने का, शुद्ध चांदी देने का, वो फिर प्रयास कहीं ना कहीं बुराई में न बदल जाए। क्योंकि इसमें जितना डिज़ाइन डालेंगे, जितनी और चीज़ें करेंगे, इसमें फिर वो लेबर भी बढ़ेगी और बहुत सारी चीज़ों का मतलब गंदगी भी हो सकती है, उसमें मैल भी चला जाए। तो चीज़ ऐसी रखनी जिसमें मैल न जाए और बहुत सिंपल सोबर काम अपना हो जाए। तो मैंने कहा बात तो सही है, कारीगर भी उतना समझदार हो चुका है काम करते करते हमारे साथ कि उसे मालूम है कि अब कस्टमर को क्या चीज़ चाहिए। तो मैल ना घुसे और फालतू की कोई चीज़ उसमें ऐड ना हो, और बहुत सिंपल तरीके से आप लोगों के लिए बन सके जिसमें कम से कम मिलावट हो। क्योंकि कई बार घुंघरू जैसी ऐसी चीज़ है, उसके अंदर मिलावट करे बगैर उसकी आवाज़ निकल करके नहीं आती है। तो जब हम चाहते ही नहीं है, मिलावट की बात ही नहीं करनी, तो उस चीज़ को भी यहाँ शामिल नहीं करना। इसलिए एक बहुत खूबसूरत डिज़ाइन। मैं इसका वजन बताऊँ आपको तो अभी वर्तमान में ये 71 यानी 71 ग्राम की है, और इसका नाप जो है वो 11.5 इंची रखा गया है। तो किसी का नाप जो जनरली है 10.5 से लेके 12 के बीच के अंदर सबके नाप बन जाते हैं। किसी का कोई विशेष नाप हो तो आप ज़रूर बताएं, लेकिन अगर जो स्टैंडर्ड नाप है 11 इंची का अपन समझ करके चल सकते हैं, तो उससे एक जो निश्चित वजन है वो लगभग 65 से 70 ग्राम के बीच के अंदर आ जाता है, जो कि हर एक महिला, चाहे वो 50 किलो की हो, चाहे 60 किलो की हो, चाहे 100 किलो तक की महिला हो, उसके पैरों के अंदर ये डिज़ाइन सुशोभित भी होगा। और जो चंद्रमा का हम उपाय करना चाह रहे हैं, जैसे आपको मालूम है आप लोगों के लिए जब भी चंद्रमा कमज़ोर है तो मोती लिखा जाता है, लेकिन जो लोग मोती नहीं पहन पाते हैं उनके लिए रुद्राक्ष लिखा जाता है। रुद्राक्ष पहनने के बाद में भी चंद्रमा को और बलवान करना है तो फिर चांदी का कड़ा महिलाओं को भी बताया जाता है। लेकिन कई बार महिलाएं ऑलरेडी हाथों में चूड़ियाँ इतनी पहने होती है, कोई सोने की पहन रही है, कोई प्लास्टिक की, कोई सीप की, कोई और अन्य चीज़ों की, तो उस वजह से कई बार चांदी का कड़ा पहनने की गुंजाइश नहीं बचती, या यूँ कहूँ कि उसके लिए जगह नहीं बचती। तो जगह नहीं बचती तो क्या किया जाए।
फिर नंबर आता है पैरों का। देखो चांदी पहनने के 3 ही स्थान हैं जहाँ से हम हमारे चंद्रमा को बलवान कर सकते हैं। सर्वप्रथम गला, गले में चेन पहनी जा सकती है 20 ग्राम, 25, 50 ग्राम, 100 ग्राम। पर कोई भी ऐसी महिला मैंने नहीं देखी आज तक जो 100 ग्राम की चेन गले में लटका के घूमना पसंद करती हो, या यूँ कहूँ कि 100 ग्राम की चेन कौन महिला पसंद करेगी, वो एक अजीब सी उसके लिए लगेगी। क्योंकि पुरुष तो 50-100 ग्राम चेन आराम से पहन के अपना वैभव दिखा सकता है, अपना पुरुषत्व दिखा सकता है कि देखो मैंने कितनी अच्छी चेन पहनी है। लेकिन महिलाओं के गले में ऑलरेडी सोने की चेन हो सकती है, सोने का नेकलेस हो सकता है, या यदा कदा उसे कहीं फंक्शन में जाना है तो उसके हिसाब से उसके लिए पास सोने की, चांदी की, आर्टिफिशियल या जो भी ज्वेलरी है वो उसका इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन यहाँ पुरुष जो है वो तो पहन सकता है। महिलाओं के लिए गला बिल्कुल मतलब जीरो चांस है कि वो गले में कोई चीज़ चांदी की पहने और अपने चंद्रमा को बलवान करे। दूसरे नंबर पर आ जाता है हाथ, जहाँ कड़ा धारण कर सकती है। लेकिन जैसा मैंने बताया बहुत सारी चूड़ियाँ वगैरह है, कड़े हैं, तो उसकी वजह से हाथ भी ऑलमोस्ट खाली रह जाता है, वो नहीं पहन पाती है। कई लोग पहन लेती है तो बहुत खुशी की बात है। तो दूसरा नंबर चांस है 50-50 कि हाथ में कड़ा धारण हो जाए, तो बहुत ही खुशी की बात है कि चांदी आपने धारण कर ली। तीसरा नंबर 100% आता है जो कि पैरों का है। वहाँ पुरुषों का कोई काम नहीं है, वहाँ सिर्फ महिलाओं का राज है, महिलाओं का आधिपत्य है। और हर महिला को पायजेब पहननी ही पहननी है, चाहे वो किसी भी उम्र की हो, किसी भी स्थिति की हो, वो पायजेब जरूर पहनती है। और अगर सोचो उन्हें अब 100% शुद्ध चांदी का ये उत्पाद, ज्योतिषीय उत्पाद मिल जाए, तो चांदी जो हमारे चंद्रमा को बलवान कर सकती है उसकी फिर मैं यहाँ बखान तो क्या करूँ, वो आप अपने जीवन में जब देखेंगे, महसूस करेंगे तो उसका आनंद आपको आ जाएगा। मैंने सिर्फ प्रयास इतना सा कर दिया है आपके लिए बेहद सुंदर, सोबर, जिसे कि सिंपल एंड सोबर डिज़ाइन के रूप में कहा जा सकता है, वो तैयार करवाने का मैंने अपना जो वादा है, अपना जो फ़र्ज़ है वो पूरा कर दिया। अब आप इसे धारण करके अपने चंद्रमा को किस प्रकार से बलवान कर सकती है, ये अब आपके ऊपर है। यानी आज का ये वीडियो खास महिलाओं के लिए, ये जो अभी तक भी हमारे कहने के बाद या किसी ज्योतिष या पंडित विद्वान के कहने के बाद चांदी अधिक मात्रा में धारण नहीं कर पाई है, उनके लिए इससे सर्वश्रेष्ठ उपाय मेरे हिसाब से नहीं हो सकता। अगर फिर भी आपको लगता है कि आप कर सकते हैं और अच्छी जगह चांदी, तो करें। वैसे एक जगह और बसती है जिसको हम कमरबंद या कणकती कहते हैं, लेकिन आजकल ये चलन बिल्कुल ओल्ड फैशन या यूँ कहें कि बिल्कुल लुप्त सा हो गया है। कणकती कोई पहनना पसंद नहीं करती, वरना एक वक्त था, आज के 20, 25, 30 साल पहले ही हम चले जाएं तो ग्रामीण महिला, शहरी महिला अपनी कमर में कमरबंद, कमर यानी कि कणकती जिसे कहते हैं, वो पहनना पसंद करती थी। और उसका वजन कम से कम 500 ग्राम से शुरू होता था। धीरे धीरे ये जो गहने हैं आउटडेटेड होते चले गए, या यूँ कहूँ कि फैशन से आउट होते चले गए, तो कहीं ना कहीं हम हमारे चंद्रमा को भी कमज़ोर देखते जा रहे हैं। ग्रामीण महिलाओं की मैं अगर याद दिलाऊं आपको, तो कहीं ना कहीं उनकी उम्र को देखा जाता था कि वो वास्तव में अच्छा जीती थी। हालांकि ये विषय बिल्कुल अलग हो जाएगा कि कौन ज़्यादा जी रहा है, कौन कम जी रहा है, लेकिन फिर भी जैसे जैसे हमने चांदी को जीवन में कम किया है, कहीं ना कहीं हमने दूसरे ग्रहों को अपने ऊपर भारी कर लिया। तो चांदी अगर हमारे ऊपर भारी है, यानी कि चंद्र हमारा अगर अच्छा रहेगा, तो दूसरे ग्रहों को भारी होने का मौका ही नहीं मिलेगा। चंद्र जितना बलवान, उतना ही जीवन के अंदर आनंद की प्राप्ति इंसान को होती चली जाती है। क्योंकि ज्योतिष विज्ञान का एक नियम है, कुंडली की 35 से 40% बीमारियां अकेला चंद्रमा ग्रहण करता है, यानी उसे होती है। उसके बाद नंबर आता है सूर्य का, उसके बाद नंबर आता है 30 अन्य किसी ग्रह का। यानी आप मोटा मोटा 70 से 75% तक अगर किसी कुंडली का दोष देखेंगे तो वो चंद्रमा और सूर्य की वजह से होगा। ये दोनों पीड़ित नजर आएंगे, इसलिए वो कुंडली कमज़ोर होगी या फिर अपेक्षाकृत थोड़ी बलवान होगी। अब कैसी क्या स्थिति है उसके ऊपर निर्भर करेगा। तो हमने बात करी आज इस चांदी की पायल की महत्वता। अभी तक आपने अपने पैरों में, अगर कोई महिला इस वीडियो को देख रही है या कोई पुरुष इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अवश्य चेक कीजिए आपकी महिला ने, यानी कि आपकी बहन, आपकी माँ, आपकी पत्नी या जिसे भी आप देख रहे हैं, उसने क्या चांदी धारण की है, उसका क्या कलर रह रहा है। अवश्य ही उस चांदी की प्रतिशत मात्रा मैं आपको यहाँ नोट करवा दूँ, 50% से 80%, 85% तक लास्ट हो सकती है। अब आप सोचिए, अगर उसमें मैं कहूँ अगर 50% की मैं बात करूँ, 50% वाली चांदी अगर धारण की है, तो 50% उसमें या तो जस्ता होगा, कैडमियम होगा, तांबा हो सकता है। यानी कि चंद्रमा के साथ में आपने राहु को, केतु को, शनि को, लौह तत्व भी कई बार इसमें शामिल होता है, शनि को, निकल शामिल हो सकता है इसमें, इनको, और तांबा होने की वजह से सूर्य और चंद्रमा को अगर इनको बलवान कर लिया, तो हम कुल मिलाकर के जिस बात के लिए चांदी धारण कर रहे थे वो हमारा पर्पस तो बिल्कुल दूर हो गया। और जब ये इस प्रकार से दूर हो गया तो ये सर्वाधिक नुकसानदायक बात हमारे लिए बनती है।
ये इतना आश्चर्यजनक तथ्य है जिसे शायद आपने आज तक शायद गौर नहीं किया होगा, लेकिन वास्तव में ये गौर करने लायक बात है कि चांदी की जगह चांदी को ही प्राथमिकता देनी है। अगर वो पूरी तरह से शुद्ध है तो ही आप चंद्रमा के लाभ को उम्मीद कर सकते हैं। अदरवाइज जो पहना हुआ है उसमें और कौन कौन से ग्रह आपके शामिल होकर के आपको फायदा दे रहे हैं या नुकसान दे रहे हैं वो ईश्वर जाने, या फिर आपका जीवन में जो आपके साथ घट रहा है वो सिर्फ आप जाने। अगर चांदी की बात है तो सिर्फ चांदी। अब बात करते हैं इसके हॉलमार्क निशान की, क्योंकि इस बारे में जितनी मैं बातें कहूँ शायद उतनी कम है, लेकिन हम जिस चीज़ के बारे में आज बात कर रहे हैं वो सिर्फ बात ये है कि आखिर क्यों। ये देखिएगा, ये कोशिश करूँगा मैं आपको दिखाने की, क्योंकि कई बार इतना बारीक निशान रहता है ये दिख नहीं पाता है। कोशिश करेंगे आपको कि अगली बार उन्हें कहें कि भैया थोड़ा और बड़ा निशान लगा के दो। तो ये त्रिभुज सिल्वर 99.5 @DSG। अगर आपको यहाँ नहीं दिखेगा तो हम एक ऊपर निशान लगा के इसमें वीडियो में ही एक क्लिप रख देंगे, जिससे कि आपको पता चल सके कि हाँ ये देखिएगा, बहुत खूबसूरती से ये निशान नज़र आया है। त्रिभुज सिल्वर 99.5। हाई क्वालिटी में आप करके वीडियो को देखिएगा ताकि आपको भी समझ आ सके कि यहाँ मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। और @DSG। तो ये उम्मीद करता हूँ ये निशान आपने देख लिया और इससे पता चल गया कि ये पायजेब यानी कि ये जो पायल है ये पूर्णतया शुद्ध चांदी की है। हालांकि ज्योतिषीय उपाय में इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है कि आप ये पहने, लेकिन अगर हम चांदी पहन रहे हैं, मैं तो कहूँ या तो कुछ भी मत पहनो, और अगर पहन रहे हैं तो वो शुद्ध पहनो। क्योंकि जब हम कड़ा पहना रहे हैं या हम चांदी के छल्ले की बात कर रहे हैं या किसी और चांदी के उत्पाद की बात कर रहे हैं, गले की चेन की, तो ये हमारी पायजेब क्यों फिर नकली हो, या क्यों उसमें 50%, 60% या 70 या 80, 90% ही चांदी क्यों हो। हालांकि ये 90% बहुत दुर्लभ है। हिंदुस्तान में 5% लोग भी 90% की चांदी की पायल नहीं पहन पाते हैं। आप अपनी पायजेब का मार्का चेक कीजिए और कल ही जाके पता कीजिए कि भैया इसमें कितनी चांदी है। वो आपको स्वयं बताएंगे कि साहब मेरे तो ये इतनी चांदी का माल है। सबसे ज़्यादा बिकने वाली पायजेब, मैं यहाँ किसी का भी नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये एक अलग विषय बन जाता है। अपन सिर्फ बात करेंगे कि क्या हम शुद्ध चांदी की पायल पहन रहे हैं। अगर आपको व्यवस्था नहीं लग रही है कहीं से पहनने की तो आप आज ही अपनी पायजेब बदलें और इस प्रकार की 100% शुद्ध चांदी की पायजेब बनवाएं। आपके एरिया में बनती है तो सर्वप्रथम वही प्रयास करें। मैं नहीं कहता आप मुझसे लें, सर्वप्रथम अपने एरिया में आप कहें भैया मुझे 100% चांदी की पायजेब चाहिए, मिलती हो तो सर्वश्रेष्ठ है। उसके ऊपर हॉलमार्क निशान अवश्य लगा हो तभी उसे धारण करें, अन्यथा उसे धारण नहीं करें। और अगर नहीं बनती है तो यहाँ तो आपके लिए सेवाओं के लिए हम हाजिर और उपस्थित हैं ही, बैठे ही हैं कि आप इस प्रकार की चीज़ का आनंद ले सके। आज 6 वर्षों बाद में हमने इस प्रकार की चीज़ का, इस प्रकार के शुद्ध चांदी का ये वीडियो डाला, क्योंकि किसी महिला के कहने मात्र से हमें ये ख्याल आया कि हाँ हम शायद पैरों को भूल रहे हैं और पैरों में ये चांदी धारण करना श्रेष्ठ है, लाभदायक है, जीवन का आनंद है, ताकि हम इसे अच्छे से धारण करके, हम मतलब जो महिलाएं हैं वो इसे धारण करके अपने जीवन का लाभ ले सकें। पुराने ज़माने में बड़ी बड़ी कड़ियाँ, आधा किलो की, 1 किलो की मोटे मोटे चांदी की कड़ियाँ बोलते थे। कड़ियों का मतलब उसको मोटा चांदी के मोटे कड़े टाइप के होते थे, उनको धारण करती थी महिलाएं। तो उनकी मान्यता ये थी कि कल को अगर वो गुजर भी जाए ना तो खाली उस पैरों की जो चांदी है उसे खोल करके उसका दाह संस्कार भी कर दोगे ना तो उसको मुक्ति मिल जाएगी। कहने का मतलब आपको उसके ऊपर किसी का बोझ नहीं आएगा। अब 1 किलो चांदी की कीमत में आज की तारीख में बात करूँ तो लगभग 75,000 है। किसी महिला ने अगर 1 किलो चांदी के कड़े पहने तो 75,000 रुपये हैंड टू हैंड उसको कोई भी देगा। उसका जो अंतिम संस्कार है, 12 दिन की क्रिया है, उसका जो भी एक रेगुलर प्रोसेस का काम है वो आराम से हो जाएगा। उसके बेटों पर उतना वजन नहीं आएगा। हालांकि ये पुराने ज़माने की मान्यता थी, लेकिन अभी भी उसका उतना ही चलन है जितना गाँव के अंदर ये है। तो ये एक अलग विषय, थोड़ा सा हम इसको समझने का प्रयास करेंगे तो आप ज़रूर जान पाएंगे कि ये 100% चांदी का जो आनंद है वो बेहद शानदार है। इस प्रकार से लेने पर उसका वास्तव में लाभ मिलता है। इसलिए आगे से आगे हम आप लोगों के लिए प्रयास करेंगे कि बहुत सुंदर चीज़ आपको दे सकें, शुद्ध चांदी दे सकें। बस आप हमें सहयोग करते रहें कि हाँ भाई हम आपको चांदी शुद्ध दे रहे हैं तो आप भी इसका आनंद लेते रहें। बस इतना ही सहयोग मिल गया तो आप मान के चलिए आप हमेशा जो चंद्रमा का मामला है, जो शुद्धता का मामला है, उसे सदैव पाते रहेंगे। कैसा लगता है आज का वीडियो? काफ़ी लंबा हो गया। केवल एक पायजेब के लिए अपन ने इतनी बात कर ली, जो कि वास्तव में इसकी पूरी जानकारी के लिए काफ़ी है। तो जाते जाते इस वीडियो को अंत करते करते अंत में एक ही बात, पहनेंगे तो शुद्ध पहनेंगे वरना नहीं पहनेंगे।
अगर आपने ये नियम ले लिया, मान के चलिएगा जीत आपकी है। जीत आपकी का मतलब आपका जो चंद्रमा आप बलवान करने जा रहे हैं, आपका जो पर्पज है वो वास्तव में पूरी तरह से पूरी तरह से सॉल्व होगा, या यूँ कहूँ कि जो चाह रहे हैं अब वही होगा। वरना कई बार पहनने के बाद भी जैसे आप जानते हैं आधी चांदी आधे दूसरे ग्रह, तो हमारा जो रिजल्ट है वो मिक्स मैचअप हो जा रहा है, और ये मिक्स मैचअप होना ही हमारे लिए नुकसानदायक की बात बन जाती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर कोई सवाल है मन में तो अवश्य पूछिए। अगर ये सवाल है भैया कोई और डिज़ाइन मिलेगी तो मैं पहले ही मना कर देता हूँ, डिज़ाइन नहीं मिलेगी। और ये एक जगह भी मैंने छोड़ी है इसके अंदर जहाँ घुंघरू लगते हैं आपके हर, ये महिलाओं के लिए एक नई बात नहीं है। तो ये जो जगह है यहाँ अधिकतर औरतें बंजरे घुंघरू लगवाती है, लेकिन हमने यहाँ पर भी आपको इस कड़ी के अंदर 100% के घुंघरू लगा करके दिए हैं, ताकि आपको ये पाजेब कभी खाली ना लगे। फिर भी आपका मन करता है कि थोड़े बजने घुंघरू चाहिए, तो इसमें इतनी जगह अभी भी है कि आप इसमें एक कड़ी और लगवा करके अपने आसपास से कहीं से जो है वो मिक्स घुंघरू होते हैं, क्योंकि वो कभी भी 100% बन नहीं सकते, क्योंकि वो बजने का मतलब है वो जब तक उसमें लोहा नहीं मिलेगा या अन्य धातु उसमें नहीं मिलेगी तब तक वो बज नहीं पाएगा। तो उसका बजने का एक टेंडेंसी है कि मिक्स मटेरियल होगा वो तभी बजेगा, शुद्ध चांदी बजेगी नहीं, उसका एक सिस्टम अलग है, इसलिए हमने इसमें यूज़ नहीं किया। अगर वो आप अपने हिसाब से लगवाना चाहें तो अवश्य ही कहीं भी जाके लगवा सकते हैं, पर मेरा मानना ये है कि ना लगवाएं, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बजना किसी भी काम का नहीं है। और फिर मिक्स चांदी क्यों पहननी जब अपने को शुद्ध चांदी पहनने का अवसर मिल रहा है। ये वही वाली बात हो गई, जब घर में बहुत शुद्ध खाना मिल रहा हो तो बाजार का अशुद्ध खाना या ऐसी जगह का अशुद्ध खाना क्यों खाना जिससे कि हमारा पेट गड़बड़ हो सके, या पेट गड़बड़ हो जाए या नुकसान हो जाए। तो ये संपूर्ण से संपूर्ण जानकारी पाजेब यानी कि 100% शुद्ध चांदी की पायल, 99% को हम 100% ही मानते हैं, क्योंकि ये इसका लास्ट आंकड़ा है। इसमें मात्र 1-8% का टाका जरूर रह सकता है, क्योंकि वो मैंने आपको अभी जानकारी शायद दी नहीं, लेकिन आप मान के चलिए ये कड़ियों को जब जोड़ा जाता है तो उस जगह पर टाका जरूर मिक्स किया जाता है, लेकिन वो भी बहुत हाई क्वालिटी का, उच्च गुणवत्ता का होता है, क्योंकि उसके बगैर जुड़ेगी नहीं ये चीज़, इसलिए हमने इसको इतने वर्षों तक बनाया नहीं था। लेकिन अब हमने जब उसको निकाल करके पूरा परसेंटेज चेक किया तो इसकी शुद्धता हर हाल के अंदर 98+ ही बैठती है। और जो ये सारी चीज़ें तारों का मिला करके हम बात करते हैं तो ये 99.5, यानी कि ये रॉ मटेरियल जो होता है वो पूरी तरह से इसका शुद्ध चांदी का होता है। मात्र टाके के लिए इसमें पूरी चांदी में, पूरी पाजेब में 2 ग्राम से ज़्यादा टाका नहीं लगता। तो ये 2 ग्राम जो टाका है ये बहुत बहुत मामूली वजन है, ये जोड़ने के लिए मात्र काम आता है, और उसका अपनी बॉडी पर किसी प्रकार का नुकसान नहीं। इस प्रकार से हमें जो चांदी का लाभ मिलता है वो पूर्णतया अच्छी प्रकार से मिल जाता है। इसकी कभी रिटर्न गारंटी के बारे में भी आप जानना चाहेंगे तो बिल्कुल, आपको जब ये घिस जाए या कभी टूट जाए तो पूरी की पूरी भेज दीजिए, इसके जो भी वजन के पैसे होते हैं वो सब आपको वापस मिल जाते हैं। इसलिए कांटा काटना या इसमें से खोट कटना ये कभी भी यहाँ से नहीं होगा, क्योंकि जब पूरी शुद्ध है तो वो चीज़ खत्म हो गई। यानी कि आप मान के चलिए 70 ग्राम चांदी आपकी है, आपने कभी इसे वापस 2 साल 3 साल बाद में जब ये टूटेगी, क्योंकि टूटेगी अवश्य, 2 साल 2.5 साल 3 साल में हर पाजेब का नंबर आ जाता है टूटने का, तो उस समय जब आप इसको कभी मान लीजिए ये 60 ग्राम की रह जाती है या 65 ग्राम की उस समय में रह जाती है, तो 65 ग्राम के पैसे आपको रिटर्न हो जाते हैं या अगली चीज़ के अंदर एडजस्ट हो जाते हैं। इसमें कोई भी खोट कटता नहीं है, बस जो उस समय भाव होता है उस समय आपको ही मिल जाता है। यानी आपकी रिटर्न पॉलिसी भी हमने आपके साथ में तैयार कर दी कि शुद्ध चांदी पहनते रहिए, जीवन भर उसका आनंद लेते रहिए, क्योंकि शुद्ध चांदी का कभी कुछ बिगड़ना नहीं, कभी कुछ उसमें से कटना नहीं। घिस जरूर सकती है लेकिन उसका नुकसान कभी भी आपको नहीं होगा। तो 2-3 साल में अगर 4-5 ग्राम घिस भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम हमारे चंद्रमा को बलवान करने के लिए इतना तो रिस्क ले ही सकते हैं, बल्कि लेते ही हैं। आप 50-60-70% की चांदी भी पहनते हैं, आप 100 ग्राम की चांदी लेके आते हैं तो वो भी 80 ग्राम रह जाती है, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें टूट जाती है, कुछ चीज़ें घिस जाती हैं, कुछ इधर उधर कटवाने में चीज़ें निकल जाती हैं, तो इस प्रकार से उसका नुकसान होता चला जाता है। लेकिन यहाँ आप ये मान के चलिए डिज़ाइन ही ऐसा है कि कुछ टूटना नहीं, कुछ फूटना नहीं, सिर्फ सिंपल सोबर डिज़ाइन इसमें रखी गई है, वो आपके सदैव काम आती रहेगी। यानी कि डिज़ाइन के मामले में एक श्रेष्ठ चीज़ आपके लिए बनकर तैयार हो गई। यही डिज़ाइन को आगे कंटिन्यू रखा जाएगा, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, कोई एक्स्ट्रा नहीं रखेंगे, ताकि आप लोग अनावश्यक परेशान ना हो और हम लोगों को जो यानी हमारा जो कारीगर है उसको भी बनाने में सर्वसुलभ उपलब्धता बनी रहे। मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।